साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज मेघवाल रोणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अपना अनुभव और कुछ सतगुरु कबीर साहिब पे ऐतिहासिक बातें कि भगवान बुद्ध में और कबीर साहिब में कोई भेद नहीं है, असमानता नहीं है, समान है, एक है। और कुछ ऐसी बातें भी बताई जिनके बारे में आप पहली बार जान पाए हैं। और कुछ ऐसी ही बातें आज हम बताएंगे आपको कि हमारा जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि क्या परमात्मा मेल है या फीमेल है, यानी कि पुरुष है या नारी है। क्या वो कोई तत्व है, क्या वो पदार्थ है, या क्या वो सूक्ष्म जीव है। क्या सतगुरु कबीर साहिब ने ये पक्का कन्फर्म कर दिया था कि परमात्मा पुरुष है। तो आज ऐसी ही बात के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये पाखंडी धर्मगुरु ठेकेदार बने बैठे, कैसे इन्होंने पुरुष बना दिया परमात्मा को, कैसे इन्होंने मतलब पुरुष को ही मान्यता दी। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब ने तो स्त्री जाति को नीचा नहीं गिराया, उन्होंने तो स्त्री जाति को ऊंचा दर्जा दिया है, सम्मान किया है। तो फिर सतगुरु कबीर साहिब सबसे बड़ा पुरुष को कैसे बता दिया? आज हम इसी बात पे जिक्र करेंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले हम वाणी लेंगे सतगुरु कबीर साहिब की। क्या सतगुरु कबीर साहिब उस वाणी में जो परमात्मा आप मान रहे हो मन से और सोच रहे हो कि कहीं और बैठा हुआ है, क्या उसको पुरुष कहा है? क्या वो पुरुष जाति में है? क्या वो मेल है? तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसी वाणियों को ध्यान से सुनना। और इन धर्मगुरु पाखंडियों ने कैसे उसको पुरुष बता दिया। और एक किसी सज्जन ने सवाल पूछा है, क्या करवा चौथ की कहानी कोई ऐतिहासिक है या क्या है? तो करवा चौथ की कहानी का भी हम जिक्र करेंगे, बताएंगे, उसकी सच्चाई बताएंगे कि जो हमारे सामने आई है, ऐतिहासिक तौर पे जो सामने आई है, वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, वाणी विजक की है और शुरू करते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में क्या कहा गया है। तो यहीं से शुरू करते हैं। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं धर्मी ना ही मैं अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। जति मतलब कोई
सिद्ध योगी, जैसे गोरख जति बोलते हैं। जति का अर्थ होता है योगी। ना मैं कहता ना मैं सुनता। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, ना मैं कहता, कुछ भी बोलता भी नहीं, और ना ही मैं सुनता। तो ये पाखंडी मंत्र किसको सुना रहे हैं, और वो बोलता भी नहीं है। तो संत रामपाल किससे बात करते हैं, कौन से कबीर परमेश्वर से बात करते हैं? ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हूं। ना वो सेवक भी है ना स्वामी भी है। ना कहूं से ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता। ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना निर्बंध सरबंगी हो। यहां क्या लिखा है कि ना मैं बंधा और ना ही मैं मुक्ता। इसका अर्थ समझाऊंगा मैं, क्यों लिखा है यहां। ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू का संगी हो। ना ही तो मैं किसी से न्यारा हूं और ना ही किसी के संग में हूं। इस बात पे गौर कीजिएगा, इन शब्दों पे गौर कीजिएगा। ना हम नरक लोक को जाते और ना स्वर्ग सिधारे हो। ना ही हम स्वर्ग में भी जा रहे ना नरक में भी जा रहे। सभी कर्म हमारा किया हम कर्मन ते न्यारा हो। सभी जो कर्म हमारे किए और कर्मन ते न्यारा हो, भाई मैं कर्मों से भी न्यारा हूं। यह मत को कोई बिरला बूझे सो सतगुरु हो बैठे हो। सुनते रहे ना इस बात को, कि यह मत को कोई बिरला बूझे सो सतगुरु हो बैठे हो। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उनके समकालीन में सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई बिरला बुझे तो वो सतगुरु बैठा हुआ है। पूछिए उससे, कहां बैठा हुआ है? शरीरधारी नहीं है, अधरवास में बैठा हुआ है। मत कबीर काहू को थापे मत काहू को मेटे हो। ना ही तो मैं किसी पे थोप रहा हूं और ना ही मैं किसी को मेट रहा हूं। बड़ी अजब वाणी है। इसका वेद कोई विरला खोल पाता है और हम इसका वेद खोल लेंगे। तो यहां पुरुष और नारी किसको बताया गया है? किसी को भी तो नहीं बताया। ना यहां परमात्मा का नाम लिया उन्होंने, ना आत्मा का नाम लिया, ना परमेश्वर का नाम लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। ना किसी को छोटा बताया ना बड़ा बताया, ना ऊंचा बताया ना भेदभाव बताया किसी में। तो फिर ये वाणी का अर्थ क्या बनता है, हम बताते हैं। कि इन्होंने बोला ना कि ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता। क्या मतलब है इसका? कि वो बंधा हुआ भी नहीं है और वो मुक्ता भी नहीं है। मुक्ता का अर्थ क्या होता है? मुक्ता का अर्थ क्या होता है? मुक्ति पाने वाला। और मुक्ति कौन पाता है? जो पहले से बंधा हुआ होता है, वही तो मुक्ति पाता है। अभी संसार में जितने भी भक्तजन हैं, संतों के आश्रम में जाते हैं, ये बंधे हुए हैं। तभी तो ये नामों तभी तो ये परमात्मा इस संसार से मुक्त होने के लिए ही तो संत भक्ति करते हैं। तो ये बंधे हुए हैं ना, तभी तो ये मुक्त होने चाहते हैं। भाई पहले बंधेगा और फिर मुक्त होगा। बंधा हुआ ही तो मुक्त हो सकता है ना। और जो बंधा हुआ है ही नहीं, वो मुक्त कैसे होगा? वो मुक्त कैसे होगा? अब मैं इस संसार में उलझा हुआ हूं, इस संसार के कार्यों में बंधा हुआ हूं, पहले से बंधा हुआ हूं ना, तो बंधा हुआ ही मुक्त होगा ना। इसलिए तो कह रहे हैं वो बंधा हुआ भी नहीं है और वो मुक्ता भी नहीं है, यानी कि वो मुक्त नहीं है।
मुक्त वो होता है जो पहले बंधता है और फिर मुक्त होता है, लेकिन वो तो पहले कभी बंधा ही नहीं, तो हम उसको मुक्ता कैसे कह सकते हैं? मुक्ति पाने वाले को हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने मुक्ति पाई है, क्योंकि वो पहले से बंधा हुआ था। तभी तो कहेंगे ना कि इस बंदे ने मुक्ति पा ली, ये मुक्त हो गया, इसका मतलब पहले बंधा हुआ था। लेकिन वो तो पहले बंधा हुआ था ही नहीं, तो हम उसको मुक्ता कैसे कह देंगे कि वो मुक्त हो गया? इसका मतलब पहले बंधा हुआ था वो? नहीं, वो कभी बंधा ही नहीं था, इसलिए हम मुक्ता नहीं कह सकते उसको। ना ही वो आए ना ही वो जाए, तो जाएगा कौन? जो पहले कहीं से आया होगा। और ना ही वो स्वर्ग में जाता, ना ही वो नरक में जाता। ये लागू किस पे है? इस इंसान पे लागू है, इस शरीर पे लागू किया हुआ है। आना जाना, उठना बैठना, बंधना मुक्त होना, अर्थ ये बनता है इसका। और सतगुरु कबीर साहिब ने ये अपने मुख से कभी नहीं कहा कि वो पुरुष है, नहीं। सतगुरु कबीर साहिब ने सिर्फ एक ही बात बोली है, आपका जो सतगुरु है वो ना ही पुरुष है, वो नारी। सतगुरु का मतलब क्या है? ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान का नाम है वो, आदि नाम का नाम है वो नाम ना ही तो स्त्री का है ना पुरुष का है। और इन पाखंडियों ने भ्रमित कर दिया, यहाँ पे इन पाखंडियों ने भ्रमित कर दिया, यहाँ पे परमेश्वर को, संत कबीर साहिब को पुरुष बना दिया। तो संत रामपाल जैसों ने कैसे भेद लगा लिया कि परमेश्वर सतगुरु कबीर साहिब है तो वो पुरुष है? इन्होंने तो स्त्री को भी नीचा गिरा दिया, इन्होंने तो स्त्री को भी नीचा गिरा दिया, स्त्री को कोई सम्मान ही नहीं दिया इन्होंने। ये क्या कर रहे हैं? पाखंड फैला रहे हैं। अब ये पाखंड किन्होंने फैलाया? मैं बता तो रहा हूं बार बार, 11वीं शताब्दी के बाद अवधारणा पैदा कर दी। ना सतगुरु कबीर साहिब ने यह बात कही कि वो पुरुष है कोई, और या फिर कोई नारी है, ऐसी बात ही नहीं कही उन्होंने। पुरुष कहां से हो गया? तो नारी में कौन है फिर? बताइए जरा, जवाब है किसी के पास? भक्तजनों प्रेमियों, ये लोग ही भ्रमित करते हैं आप सभी को कि आप लोगों ने उसको कोई पुरुष समझ लिया, शरीरधारी, या कबीर जैसा होगा, या शिव जी जैसा होगा, या विष्णु जैसा होगा, या ब्रह्मा जैसा होगा। आप लोगों ने मान लिया मन में। क्यों माना? क्योंकि इनके पाखंड, इनके फैलाए द्वारा पाखंड, ये पाखंडवादी जो विद्वान थे ना 11वीं शताब्दी के बाद हुए, जिन्होंने ये कथा कहानियां रची हैं, जिन्होंने पुराण रचे हैं, शास्त्र रचे हैं, महाभारत रची है, गीता रची है, वेद रचे हैं, ये सारे उनके काम है। उन्होंने बताया है कि वो पुरुष है, तो स्त्री भाई, स्त्री में कौन सा जीव है? स्त्री में कौन सी शक्ति है? पुरुष है, फिर कहेंगे कि ये स्त्री ही उसकी शक्ति है। अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो? देखा कभी उसका, उसकी शक्ति को, या उसको उसको कभी देखा है? जब उसको ही नहीं देखा तो उसकी शक्ति को कैसे देख लिया? और फिर उसकी शक्ति जो है उसको नारी कैसे बता दिया इन्होंने? ये क्या है? सबसे बड़ा पाखंड है। वो केवल केवल सत्य ज्ञान है, सत्य है, वो ना पुरुष है ना स्त्री है, और वो सत्य सबके अंदर है। तो कौन पुरुष हुआ, कौन नारी हुई? इस शरीर को लेके बैठे हुए ये तो पाखंड फैला रहे हैं। संतरामपाल खुद कहता है कि परमेश्वर आएगा, खुद लेके जाएगा, कबीर परमेश्वर आएगा। तो भाई स्त्री कौन है फिर? स्त्री में कौन है? स्त्री में कौन है बताइए जरा।
ये ऐसे ये धर्मगुरु पाखंडी बने बैठे हैं ना, पूरी मानव जाति को इस तरीके से भरमा दिया। और पूरी मानव जाति भरमी हुई है, पढ़ी लिखी टीचर, पता नहीं कैसे कैसे लोग पढ़े लिखे जुड़े हुए हैं, और उनको यही नहीं पता कि भाई वो पुरुष है तो दिखाए। कोई तर्क नहीं करता, हम तर्क करते हैं। कौन है माइका लाल संत पंथ की गद्दी पर जो हमें बताए कि वो पुरुष है? और पुरुष कौन होता है? फीमेल होता है। भक्तजनों प्रेमियों, ये पुरुष और नारी, मेल फीमेल, छोटा बड़ा, काला पीला, रंग बिरंगा, ऊंचा नीचा, जाति पाति, भेदभाव, धर्म पंथ, ये सब के सब संसारिक, ये संसारिक है। और इन धर्मगुरु पाखंडियों ने मनगढ़ंत कहानी वेदों शास्त्रों से पुराणों से उठा उठा करके उसको पुरुष घोषित कर दिया। अगर ये कहते हैं कि वो पुरुष है तो दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाए, तब माना जाएगा कि हाँ वो पुरुष है, नारी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो पुरुष है। भक्तजनों प्रेमियों, यहीं से आप लोगों को पूरी तरह भ्रमित किया जा रहा है, 100% भ्रमित किया जा रहा है। अगर वो पुरुष है तो भाई गाय में कौन है? वो पुरुष ही, तो गाय फिर कौन है? गाय फीमेल क्यों हुई? बताइए जरा। अगर स्त्री में वो महान पुरुष है तो बाहर उसके शरीर को स्त्री क्यों कहते हैं? हे भक्तजनों प्रेमियों, ये संसारिक रचना है, इसी पर लागू है स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, आकार प्रकार, रंग रूप प्रकाश, ये सब के सब इस संसार पे लागू हैं। ये भाषा शब्द मंत्र ये कहाँ है? संसारिक हैं ये तो सारे के सारे। आप शरीर में बैठे हो, कोई महिला अपने स्वरूप को जान लेती है, कोई भक्तजन महिला हो और वो अपने स्वरूप को जान ले, तो क्या कहेगी वो कि मैं पुरुष हूं या नारी हूं? जब आप जान लोगे तो आप क्या कहोगे? मैं पुरुष हूं, नारी हूं। कौन सा नाम दोगे उसको? तो फिर पुरुष परमात्मा कहां से हो गया? शरीरधारी आदमी कैसे हो गया? अरे क्यों भ्रमित हो रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं है। वो ना पुरुष है ना वो नारी है, वो सबसे भिन्न है। वो आपके मुख से आप जो भी शब्द बोले वो बोलोगे, कुछ भी बोलोगे आप, कुछ भी, उससे भी भिन्न है वो। और जो आप कहते हो तो आप नहीं बोलते हो, ये मैं बार बार कह रहा हूं। वो आप ही का स्वरूप है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना आता है, ना जाता है, ना वो किसी से न्यारा है तो ना किसी के पास में भी है। वो आप ही का स्वरूप है। किसी का मतलब क्या होता है? वे किसी के पास में, संसार के पास में। ये कौन है? किसी। ये कौन है? किसी। इसको बोलते हैं किसी के पास में। और किसी शब्द किसको लगाया जाता है? संसार को लगाया जाता है, संसार को लगाया जाता है। लेकिन उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं लगा सकते आप, तो कैसे कहोगे कि वो पुरुष है और नारी है? ये सब के सब पाखंडी लोग हैं ना, ये भ्रमित कर रहे हैं आप। हमने जाना है तभी तो हम बता रहे हैं कि ना वो पुरुष है ना नारी है। वो संसार के किसी भिन्नता में मैचिंग में है ही नहीं। तो पुरुष कैसे बता दिया? कबीर परमेश्वर कैसे बता दिया? सत्य पुरुष कैसे बता दिया इन्होंने? पुरुष का अर्थ क्या होता है यही नहीं बताया भक्तजनों को कभी इन्होंने सीधा शरीरधारी बना दिया, और वो भी पुरुष आदमी। तो स्त्री का क्या होगा भाई? स्त्री में कौन है? कौन सा जीव है फिर? क्या जीव दो अलग अलग है, स्त्री और पुरुष है, या मेल फीमेल है? क्या सतगुरु कबीर साहिब ने उस स्वरूप को, उस सार शब्द नियक्षर नितत्व को, उस आदि नाम को, सत्य नाम को, सार शब्द को पुरुष ही बताया है कि वो पुरुष है, कोई शरीरधारी या आदमी है?
भाई पुरुष तो आदमी ही होता है ना, मनुष्य ही होता है, पुरुष तो पुरुष होता है। तो इन्होंने कैसे कह दिया कि वो पुरुष है? तो नारी का क्या होगा भाई? नारी में कौन है? फिर कहेंगे कि नारी उसकी शक्ति है। अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो? उसकी शक्ति तब बताना जब उसको देखोगे, जब उसको जान लोगे तब बताना कि उसकी शक्ति है। शक्ति फीमेल में आती है, नारी में आती है। लेकिन भाई वो तो ना नारी है ना पुरुष है, तो तुम किस पुरुष की शक्ति बता रहे हो? नहीं, ये सब के सब पाखंड फैला रहे, झूठ फैला रहे। भक्तजनों प्रेमी, ऐसा नहीं है। आपका जो स्वरूप है वो सब में विद्यमान है, सब में एक समानता से। ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। इन कहनन सुनन शब्दों से ही न्यारा है, वो भिन्न है। हम उसको कोई शब्द दे ही नहीं सकते। वो स्वयं शब्द स्वरूप है और वो आप ही का स्वरूप है। सिर्फ उसको जानना है कि वो है भी या नहीं, यही कंफर्म करना है। और जब जान लिया तो सत्य है ही वो। पुरुष किसको बोला जाता है? पुरुष किसको बोला जाता है? कि किस पुरुष ने ये रचना करी? काल पुरुष ने ये रचना करी। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो आप लोग? संसार में स्त्री और पुरुष मेल फीमेल लागू है, लेकिन वहां पे तो आपकी आवाज ही नहीं पहुंच सकती। आपके स्वरूप तक, आप जहां पे भी हो शरीर में, और आप जो ये शब्द बोल रहे हो, ये शब्द भी आप तक नहीं पहुंच सकते। और आप हो कौन? स्त्री हो या पुरुष हो, ये आपने जाना ही नहीं। और आप भ्रमित पाखंडी गुरुओं के शरणों में जाकर के आप लोगों ने जो है बाहर समझ लिया परमात्मा को, वो भी पुरुष परमेश्वर बना दिया कबीर जी को। कबीर जी कौन थे? पुरुष ही तो थे। तो क्या उन्होंने स्त्री को नीचे गिरा दिया? ये क्या है? ये भ्रंत। अरे ये ऐसे लोग तो ही भ्रमित फैला रहे उसमें समाज में। ये पाखंडी लोग ही मानव को लड़ा रहे हैं। जब वाणी में बोल दिया धर्म कर्म अधर्म, ना बंधा हुआ ना मुक्त है, ना कोई और है, ना वो आता है ना जाता है, ना नरक में है ना स्वर्ग में है। अरे भाई पूरी की पूरी वाणी में भेद खोल दिया, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रही। ये कबीर कह रहे हैं कि हम कबीर बीजक के लेके बैठे हुए हैं, कबीर सागर लेके बैठे हुए हैं, कबीर अनुराग सागर लेके बैठे हुए हैं। कबीर बीजक की कबीर वाणी को अच्छी तरह से समझा। कौन है वो पुरुष? भाई वो पुरुष नहीं है, वो आप ही का स्वरूप है। सूरत है वो आपकी शकल है, स्वरूप है। और स्वरूप ना पुरुष होता है ना स्त्री होती है। स्त्री का क्या स्वरूप नहीं होता? स्त्री की का कोई शकल रूप नहीं होता है। तो रूप किसमें होता है? पुरुष में या स्त्री में? भाई रूप दोनों में होता है, स्वरूप दोनों में ही होता है, शकल दोनों की ही होती है, स्त्री की भी होती है पुरुष की भी होती है। तो जो स्वरूप है वो कौन कौन है फिर? नारी है या पुरुष है, या कोई पदार्थ है या तत्व है? बताइए जरा सोच के। और इन लोगों ने तो पाखंड की भरमार खोल रखी है, भ्रमित होते जा रहे हैं, अंधभक्त भी बने हुए हैं, इनके चरणों में पड़े हुए हैं। अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है ये कि मैं पुरुष हूं या नारी हूं। अपने आप को कभी इन्होंने देखा ही नहीं। परमात्मा का एड्रेस ढूंढ लिया, देख लिया परमात्मा को कि वो पुरुष है, कबीर पुरुष है, कबीर परमेश्वर है। अरे भाई क्यों पाखंड फैला रहे हो? कबीर समकालीन तो किसी ग्रंथ में कबीरा नाम लिखा ही नहीं था। कबीर के समकालीन में, कबीर जी से पहले जो ग्रंथ थे, क्या उनमें कबीर नाम है? कबीर परमेश्वर है? तो कबीर जी के शरीर छोड़ने के बाद ही नाम कहां से आ गए? ये क्या है? भ्रम करने वाली बातें। ऐसा नहीं है भक्तजनों प्रेमियों, मैं सत्य बात कर रहा हूं। आपका जो स्वरूप है ना वो पुरुष है ना स्त्री है। तो इन्होंने पुरुष परमेश्वर कैसे बता दिया? ये पाखंड है। हम नहीं कह सकते, हमने जाना है तो हम नहीं कह सकते हम पुरुष हैं या नारी हैं। नहीं, ये संसार के हैं,
हमारा जो रियल में है, हमारा जो स्थान है, वो ना पुरुष है ना स्त्री है, वो केवल और केवल एक लोक है, सत्य है, वही आदि नाम है, वही शब्द स्वरूप है, वही नी अक्षर है, नी तत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो कुछ भी शरीर से आप कर रहे हो, ये मन की कल्पनाएं हैं सारी की सारी। मन से आप निकल नहीं पा रहे, मन को आप त्याग नहीं पा रहे, मन को आप शून्य नहीं कर पा रहे, तो क्या खाक ढूंढोगे उस पुरुष को? कैसे ढूंढोगे? भ्रांतियां तो यहां लेके बैठे हुए हो कि परमात्मा कोई शरीरधारी है, पुरुष होगा। अरे भाई, वो संसार से परे है, भिन्न है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे जो ये गपोड़ गाथा सुनाते हैं ना प्रवचनों में, मानना नहीं। और जितना मानोगे उतना ही गहरा डूबते जाओगे। कहां? भव सागर में। ये सत्य है। कबीर साहिब ने कभी नहीं कहा, पुरुष स्त्री के बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, खासकर परमात्मा को लेकर के कभी नहीं कहा। सुरत शब्द का योग बताया है। और ये भी सुरत भी कोई नारी फीमेल पुरुष नहीं है। सुरत क्या होती है? सकल रूप होता है भाई। और ये पुरुष नारी नहीं होते। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी वो सत्य बात। अब आते हैं करवा चौथ की कहानी पे, थोड़ा सा विचार करते हैं। करवा चौथ की कहानी पे विचार इसलिए है, मैं सभी भक्तजनों प्रेमियों और माताओं बहनों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं कहानी तो बता दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब देना होगा। कमेंट में जरूर जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया तो ये कहानी बिल्कुल झूठी है, कोरी करारी झूठी है। और स्त्रियों के मन के अंदर, दिमाग में ये बात ठूस ठूस के भर दी गई है। कहानी में इसकी पूरी कहानी तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब देना होगा। और मेरा सवाल क्या है? जो मैं बताऊंगा उसका इतिहास देना होगा। तो सुनिए करवा चौथ की बात को कैसे हम वो करते हैं। पहली बात तो भक्तजनों प्रेमियों माताओं बहनों जितनी भी हैं, कोई करवा चौथ का व्रत करती है, कोई नहीं करती है। लेकिन जिसने सवाल पूछा है, भाई मुझसे पूछा है उसने। क्यों पूछा है? क्योंकि भाई हम ऐतिहासिक बातें करते हैं, संतों की बातें करते हैं, तो कुछ ने सोचा होगा कि भाई ये ज्ञानी है, इससे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया। क्या पूछा? करवा चौथ के बारे में। तो मैं ये जवाब वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। देखिए, 1600 ईस्वी में करवा चौथ का कोई व्रत नहीं था। ध्यान से सुनिए इस बात को। 1600 ईस्वी में, यानी कि आज से 300-400 साल पहले कहीं पे भी करवा चौथ का कोई व्रत आता है? बिल्कुल नहीं आता है। दूसरा, इस करवा चौथ के व्रत का जिक्र ना वेदों में है, ना आपके शास्त्रों में है, ना पुराणों में है। ध्यान रखना इस बात को। और ना ही तो जो कहानी है विष्णु और लक्ष्मी की, ना ही तो लक्ष्मी ने कभी करवा चौथ का व्रत किया, ना ही पार्वती जी ने कभी करवा चौथ का व्रत किया, ना ही सरस्वती जी ने कभी करवा चौथ का व्रत किया, ना ही सीता जी ने कभी करवा चौथ का व्रत किया, और ना ही द्रौपदी ने कभी करवा चौथ का व्रत किया, और ना ही सती अनुसुईया की बात आती है कहानी में, ना ही उसने कभी करवा चौथ का व्रत किया। सबसे मेन कहानियां हैं ये, लेकिन इनमें किसी भी स्त्री ने करवा चौथ का व्रत नहीं किया। कहीं नहीं लिखा हुआ, ना महाभारत में, ना गीता में, ना रामायण में, ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना पुराणों में। दूसरा ये कि इस कहानी का कोई इतिहास नहीं है। कौन सी सदी में ये कहानी हुई, कौन सी सदी में नहीं हुई, कोई इतिहास नहीं मिलता है। और किस राजा के काल में ये कहानी घटित हुई, कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो फिर ये कहानी उठी कहां से? ये कहानी उठी कहां से? यही है मेरा वो सवाल। जब ये कहानी किसी चीज में मिलती ही नहीं है कि एक लड़की होती है, एक गांव में एक लड़की होती है, क्या स्टार्ट क्या होती है कि बहुत पहले की बात है। कब की बात है भाई?
बताइए जरा। कहानी की शुरुआत पता क्या है कि बहुत पहले की बात है। एक आदमी था, उसके 6-7 लड़के थे और उनकी एक बहन थी। वो गांव में रहते थे। ऐसी कुछ कहानी है। तो इसमें स्टार्टिंग में कहा कि बहुत समय पहले, तो कौन सा समय था भाई? बहुत साल पुराना कौन सा समय था? किस काल में था? कौन सी शताब्दी में था? ये बताया उसने कभी? और फिर कहते हैं कि उसने व्रत रख लिया। क्यों रखा? किसके कहने से रखा? क्या वजह थी? कोई वजह नहीं बता रखी उस कहानी में। ये कोई बात ही नहीं है कि भाई उस लड़की ने व्रत रखा तो क्यों रखा। ये सोचा कभी किसी ने? और फिर वो दिन भर कोई खाई पी नहीं, और फिर उसके भाइयों ने एक पीपल के नीचे दीपक जला दिया और उस पर छलनी रख दी और बोल दिया कि बहन अब तो खाना खा लो, चंद्रमा निकल आया। अरे भाई, इस कहानी का तुक क्या बनता है? बताइए जरा। कोई तुक नहीं है इस कहानी का, कोई इतिहास नहीं है। ना वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत, कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है इस कहानी का, ना ही कोई इसका इतिहास है। बस यही है ये कहानी। अब आप खुद सोच सकते हैं ये झूठी है या सच्ची है। अगर सच्ची होती तो कहीं लिखी होती, और फिर वो भी 11वीं शताब्दी में मिलती, 12वीं शताब्दी में मिलती, सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन मिलती। सतगुरु कबीर साहिब ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया करवा चौथ के बारे में। अगर होती तो जरूर लिखते, वो जरूर लिखते। जब 1400 ईस्वी में करवा चौथ का जिक्र नहीं है, सतगुरु कबीर साहिब समकालीन, रविदास जी के समकालीन, अरे यहां तक कि तुलसीदास के समकालीन भी ये बात नहीं थी करवा चौथ वाली। अगर होती तो वो सीता के बारे में जरूर लिखते कि सीता ने करवा चौथ का व्रत रखा राम के लिए, वो जरूर लिखते। लेकिन बात ही ऐसी नहीं थी, तो ये कहानी बाद में कहां से आ गई? किसने लिख दी? किसने परोस दी समाज को? ये पाखंडवाद का काम था। जो ये कहानी ग्रंथ गढ़ दी, इसका कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं है मनुष्य की जिंदगी से, कोई लेना देना नहीं है। और लिख दी और आज मानी जा रही है। तो मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं माताओं बहनों से कि आप जो है मुझे बताएं कि इसका इतिहास क्या है, कब हुई थी ये। मैं पूछना चाहता हूं किस राजा के काल में हुई थी ये, कौन सी किताब में लिखी है ये कहानी, किस ब्राह्मण ने लिखी है ये कहानी, किस ब्राह्मण ने किसको सुनाई ये कहानी, बताइए जरा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी करवा चौथ की कहानी, जिसकी कहानी की शुरुआत का ही समय नहीं है, इतिहास ही नहीं है। ना उसका कोई गांव का नाम पता, ना कोई देश का नाम पता, ना कोई साल महीना, कुछ भी नहीं पता। फिर भी इसको माने जा रहे हैं। और वो भी 1600 ईस्वी के बाद ही, 1800 ईस्वी में चली तो हुई होगी, या फिर 1900 ईस्वी में शुरू हुई है। ये कहानी बना दी किसी ने, परोस दी समाज को भ्रमित करने के लिए। तो ऐसा नहीं था, इसका कोई इतिहास नहीं है। यही है इसका जवाब। अगर किसी के पास इतिहास है तो कमेंट में बताएं मुझे। मैं तो माताओं बहनों से कह रहा हूं कि मुझे बताएं। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो परमात्मा है वो ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नारी है। भाई संसारिक शब्दों में है ही नहीं। आप कहोगे पुरुष तो पुरुष भी नहीं है, आप कहोगे नारी तो नारी भी नहीं है, आप कहोगे वो परमात्मा तो वो परमात्मा भी नहीं है, आप कहोगे आत्मा तो वो आत्मा भी नहीं है, आप कहोगे ईश्वर तो ईश्वर भी नहीं है। तो फिर वो है कौन? वो है आपका स्वरूप। आप जानोगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इन पाखंडी धर्म गुरुओं की पोल पट्टी भी खुल जाएगी जब जान लोगे। तो जब तक नहीं जानोगे तो इन्हीं के पाखंडियों के चरणों में पड़े रहोगे। यही सत्य है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने पुरुष नाम नहीं दिया। सतगुरु कबीर साहिब ने एक ही कहा है, सुरती, आपकी स्वरूप, आपकी शकल शब्द स्वरूप है। वो निअक्षर है, नितत्व है, सबका सार है। सार शब्द है, वही सार नाम है, वही आदि नाम है, वही सत्य नाम है। सब कुछ वही है जो हर हृदय में वास है। ना वो पुरुष है ना नारी है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी हमारी
आज की वीडियो, और किसी के मन में कोई शब्द उलझन वाला है तो वो हमें लिखें, हम उसका भेद बताएंगे। तो आप सभी को प्रणाम। ये वीडियो जरूर देखें और ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे फैलाएं, भेजें, ताकि सत्य का ज्ञान हो, भ्रमित बातों से दूर हो जाए, जो भी है वो दूर हो जाए भ्रमित बातों से। तो ये नेक काम जरूर करें, सत्य का ज्ञान का जो प्रचार है वो आगे से आगे शेयर करें। और आप सभी भक्तजनों, साधु संतों, महान संतों और गुरु साहिबों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साई वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। पूरी मानव जाति को प्रणाम, माताओं बहनों सभी को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।